आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 4। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, यदि अब तक के अध्यायों को आपने नहीं सुना है तो आप उन्हें भी मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें सुन सकते हैं। और चौथ माता की कहानी की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में क्या हुआ था। तो तीसरे अध्याय में हमने महर्षि भृगु जी द्वारा विद्याधर की कुरूपता दूर करने का संवाद सुना और साथ ही माघ स्नान की महिमा भी जानी। और अब आगे चौथा अध्याय मैं भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करती हूँ। तो प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। और अब हम सुनते हैं माघ मास महात्म्य के अध्याय 4 को। तो गुरु वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कि राजा सहस्त्रार्जुन के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तब दत्तात्रेय जी राजा सहस्त्रार्जुन से बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत पर जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया तो उसका जन्म तो निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता और पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि मानव शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इस मानव शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मणों रहित क्षेत्र और आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप और वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक रहना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला महापापी भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। माघ के महीने में जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक के पाप भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा और मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। उसके बाद दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो यह था माघ मास महात्म्य का अध्याय 4। और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि माघ मास महात्म्य के अध्याय 5 में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए। तो बोलिए राधे राधे।